तब प्रवीण जी को कॉल नहीं किया, ध्यान नहीं रहा। अच्छा ठीक है, अभी तो शुरू ही हुआ। अच्छी बात तो ये है कि अभी तक बात कर रहे थे हम लोग, अब शुरू हुआ। तो हम लोग बात कर रहे हैं जहां चाह वहां राह निबंध पर, जिसका आप स्ट्रक्चर कैसे देंगे, तो बिगिन करेंगे, शुरुआत करेंगे, इंट्रो देंगे, मेन बॉडी लिखेंगे और कंक्लूजन लिखेंगे। जिसे हम बात कर रहे हैं अभी कि हम शुरुआत कैसे कर सकते हैं, तो हमारे सामने कई केस स्टडी है। चाहे वह ऐतिहासिक हो सकता है, इसको समाहित करते हैं, चाहे वह हिस्टोरिकल हो सकता है, चाहे वह सोशल हो सकता है, चाहे वह किसी पशु पक्षी का है। इतना झुंड में चलती हैं लेकिन एक दूसरे से टकराती नहीं। देखिए कभी, वो हमेशा झुंड में चलती है। कोऑर्डिनेशन, इतना झुंड में व्यक्ति को संभालना मुश्किल है, लेकिन वह स्वतः नियंत्रित होती, सेल्फ कंट्रोल्ड है वो, उनको किसी कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। और अगर वो रास्ता भटकती भी हैं तो तुरंत रास्ता ले लेती हैं। यानी आप उनको भटकाव नहीं ला सकते हैं उनके जीवन में, क्योंकि वो निरंतर चलती है। हाँ, तो एक उदाहरण ये हो सकता है, एक कहानी जो मेरे दिल के नजदीक है, हॉलीवुड मूवी आप लोग सभी जानते होंगे, हैरी पॉटर का। देखे हैं सीरीज, बच्चों के बीच काफी प्रचलित। उनकी लेखिका का नाम है जेके रोलिंग। जेके रोलिंग का कहानी यहां से शुरू होता है कि एक ऐसी औरत जो जिनके पति छोड़ चुके हैं और एक माँ के रूप में अपना जीवन यापन कर रही हैं, लेकिन उनका स्टेटस बहुत खराब है, मतलब आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। वह एक चाय की दुकान में, चाय का नहीं, वहां कॉफी का दुकान रहता है, यहाँ चाय का दुकान रहता है। तो कॉफी की दुकान में दिन दिन भर काम करती है, वहीं बैठ के लिखती। प्रारंभिक रूप से अपने लेखन को कई सारे प्रोड्यूसर के पास, डायरेक्टर के पास लेके गई हैं, लेकिन लगातार असफलता मिलते रही है, लेकिन उन्होंने लिखना छोड़ा नहीं। और एक दिन उनका बुक दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला बुक बन जाता है, और उस बुक का नाम रहता है हैरी पॉटर। उसी से प्रभावित होकर एक मूवी की श्रृंखला शुरू होती है, जिसको हैरी पॉटर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के नाम से जानते हैं। यह कहानी यह बतलाता है कि अगर व्यक्ति चाह ले तो कुछ भी पा सकता है। इसी श्रृंखला में आप अब्राहम लिंकन को जोड़ सकते हैं, एडिसन को जोड़ सकते हैं, आप किन्हीं अन्य व्यक्ति को जोड़ सकते हैं। यानी एक बात स्पष्ट है, चाह मतलब होता है इच्छा शक्ति। इसको और ज्यादा बना देते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति। राह का मतलब होता है रास्ता या समाधान, सॉल्यूशन। यानी अगर आपके पास दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो रास्ता बन ही जाता है। जैसे नदियों को किसी ने रास्ता दिया नहीं है, नदियों ने रास्ता बनाया है। यदि व्यक्ति के अंदर आत्म प्रेरणा हो, करने की तीव्र इच्छा शक्ति हो, संकल्प शक्ति हो, तो कोई भी राह निकाल सकता है। शाहरुख खान का वो कोटेशन बहुत फेमस हुआ था कि अगर आप दिल से किसी को चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने के लिए षड्यंत्र करने लगती। सुने हैं ना, ये इसमें बहुत फिट बैठता है। और ये इसका एक प्रबल उदाहरण भी हो सकता है कि आप अगर इच्छा रखते हैं तो आपको वो मिलेगा, लेकिन वो संघर्षमय हो सकता है। तो लिखिए, शुरुआत कीजिए। इसका अर्थ है, नहीं पहले लिखिए, पहले शुरुआत में केस स्टडी डाल दीजिए, सारा ये सारा डाल दीजिए, या अपना जो भी केस स्टडी आप बनाए हैं ना वो शुरू में लिख दीजिए पहले, फिर शुरू करेंगे। हाँ, आयरन व्हील इसको बोला जाता है। दृढ़ इच्छा शक्ति को आयरन व्हील कहते हैं। आप गांधी जी के भी उदाहरण को यहां जोड़ सकते हैं, आप स्वामी विवेकानंद जी को भी जोड़ सकते हैं। ये अमूर्त निबंध मूलतः इस बात को संदर्भित करता है
कि अगर आप नहीं सफल हो रहे हैं इसका यह मतलब नहीं होता कि आप सफल ही नहीं हो सकते। इसका यह मतलब होता है कि अभी डिमांड आपसे और ज्यादा है, सप्लाई करते रहिए, एक न एक दिन वो सफल हो जाएंगे। लेकिन हम लोग में कमी यह है कि हम लोग तीव्र इच्छा शक्ति रखते हैं, मतलब हमको जब शुरुआत किए ना तुरंत रिजल्ट मिल जाए, और ये संभव नहीं है। खास करके इंसान के लिए संभव नहीं है जो सोच सकता है, क्योंकि हम लोग कई गलतियां करके एक समाधान तक पहुंचते हैं, है ना। इधर पीछे फिर सोच रहे हैं, जहां सोचना वहां नहीं सोचेंगे, नहीं सोचा वहां क्या सोच रहे हैं बताइए, नहीं बताइए। हाँ लिख लिए, तो उदाहरण शुरुआत कैसे करेंगे, ये हो गया, लिखिए। इसका अर्थ है, इसका भावार्थ है या अर्थ है, जो भी लिखना चाहें। दृढ़ इच्छा शक्ति होने पर, दृढ़ इच्छा शक्ति होने पर उसको पाने का मार्ग स्वयं मिल जाता है। इसका अर्थ है, this means if you have a strong will, if you have a strong will, you will find the way, you will find the way to achieve it। दृढ़ इच्छा शक्ति होने पर उसको पाने का मार्ग स्वयं मिल जाता है। आगे लिखिए। अटूट इच्छा शक्ति कौमा, अटूट इच्छा शक्ति कौमा आंतरिक प्रेरणा और आंतरिक प्रेरणा और दृढ़ संकल्प के साथ, और दृढ़ संकल्प के साथ लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता, लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता हमेशा एक समाधान, हमेशा एक समाधान या मार्ग प्रशस्त करता है। कमिटमेंट टुवर्ड्स द गोल, कमिटमेंट टुवर्ड्स द गोल along with unwavering, UNWAVERING, unwavering will power प्रशस्त करता है। अनवेवरिंग विल पावर कॉमा इंटरनल मोटिवेशन एंड डिटर्मिनेशन always leads to a solution, always leads to a solution। पैराग्राफ चेंज कीजिए। प्रशस्त करता है, अच्छा इसको पढ़िए, समझ में आया या नहीं आया बताइए। रास्ता दिखाता है, प्रशस्त नहीं लिखना आता है, प्रशस्त ठीक है। कमिटमेंट इंग्लिश ज्यादा समझ में आता है आजकल हम लोग को, नहीं सिंपल बात है, क्योंकि हम लोग अब हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारे लिए इंग्लिश में अब मेंस लिखेंगे, है ना। एक बात समझ लीजिए, जिस दिन आप विशुद्ध हिंदी बोलने लगिएगा, मतलब विशुद्ध तो नहीं बोल पाइएगा, उस दिन आप ये खुद में फील करने लगेगा कि अब हमरा बैठा दो, हम पास करने के लिए तैयार, या आप हिंदी इंग्लिश अच्छा से लिखने लगिएगा। नहीं लिखिएगा, इंग्लिश में रहिएगा तो जिंदगी भर सोचेगा मेंस देने का मौका हमरा ना मिले, क्योंकि आप तैयार नहीं। समझ में आ गया। चलिए अगला पैराग्राफ चेंज। जीवन चुनौतियों का समुच्चय है,
जीवन चुनौतियों का समुच्चय है। जो पथिक को जीवन चुनौतियों का समुच्चय है, जो पथिक को न सिर्फ मजबूत बनाता है बल्कि विपरीत परिस्थितियों में नवनिर्माण या आविष्कार को भी जन्म देता है। नवनिर्माण या आविष्कार को भी जन्म देता है। में नवनिर्माण या आविष्कार को भी जन्म देता है। जैसे दशरथ मांझी का केस स्टडी, आप लिख सकते हैं ना इसको, लिखिए फिर आगे इंग्लिश वाला लिखिए। लाइफ इज सेट ऑफ चैलेंजेज, comma, which not only makes the traveler a stronger, but also gives birth to innovation. In adverse condition या in adverse circumstances, like दशरथ मांझी। अब क्या है देखिए, इसको बड़ा करना है तो दशरथ मांझी के केस स्टडी पर थोड़ा चर्चा कर देंगे, ठीक है। इसी संदर्भ में हिंदी में एक प्रसिद्ध कहावत है, लिखिए। इसी संदर्भ में हिंदी में एक प्रसिद्ध कहावत है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इसी संदर्भ में यह प्रसिद्ध कहावत है, इसी संदर्भ में एक प्रसिद्ध कहावत है। देयर इज ए फेमस कोटेशन इन दिस कॉन्टेक्स्ट, डॉट 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 डाल दीजिए, यानी वो कंटिन्यू रहेगा, वो आप लिख लीजिएगा। क्या हुआ, इरिटेट नहीं होते हैं? अगर कोई नहीं लिख पाए हैं, पूछ रहे हैं तो नहीं होते हैं इरिटेट। अच्छा, इसके लिए चलिए, हाँ क्या लिखे? देयर इज ए फेमस कोटेशन इन दिस कंटेस्ट, नेसेसिटीज इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है ना। अगर आवश्यकता ना हो तो आविष्कार हो कुछ का? नहीं आविष्कार होगा। जैसे हमको कच्चा खाना खाने में बड़ा दिक्कत हो रहा था तो हमने किसका इन्वेंशन किया? आगे का। हमको चलने में बड़ा दिक्कत हो रहा था, हमने किसका इन्वेंशन किया? पहिया का। किसका? चप्पल का। हाँ ये भी है, चप्पल का इन्वेंशन किए क्योंकि वो दो प्रयोग में आता था काम। हाँ तो मतलब सकारात्मक नकारात्मक दोनों पक्ष देखिएगा ना। चलिए, दशरथ मांझी ने जो पहाड़ तोड़ा ना, उस संदर्भ में लिख देना है कि दशरथ मांझी के संघर्ष को हम लोग देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने संघर्ष को चमत्कार में बदल दिया। चमत्कार ही था ना, एक व्यक्ति द्वारा पहाड़ को तोड़ा जाना। और ये बताता है कि व्यक्ति की अगर प्रबल इच्छा शक्ति हो तो अटूट क्षमता के साथ हुआ एक चमत्कार को जन्म दे सकता है और एक रास्ता निकाल सकता है। और रास्ता ही निकाले, सारी बड़ी बात है कि उन्होंने रास्ता ही निकाला। तो ये काम तो आप भी कर सकते हैं, इसको लिखवाने की जरूरत है नहीं, ये काम आप कर लीजिएगा। तो कहाँ थे? हाँ, जननी है जिसे मनुष्य की आवश्यकता के संदर्भ में देख सकते हैं, जिसे मनुष्य के आवश्यकता के संदर्भ में देख सकते हैं। Which can be seen in the context of human needs,
which can be seen in the context of human needs. पहिए से जहाज तक, पहिए से जहाज तक कॉमा, पहिए से जहाज तक कॉमा 5G से लेकर AI तक, AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G से लेकर AI तक, रोबोटिक्स से लेकर मशीन लर्निंग तक, रोबोटिक्स से लेकर मशीन लर्निंग, सभी इंसान की चाह की ही परिणति है, सभी इंसान के चाह की ही परिणति है। फ्रॉम व्हील्स टू शिप, कॉमा फ्रॉम व्हील्स टू शिप, 5G टू AI, 5G टू AI, कॉमा रोबोटिक्स टू मशीन लर्निंग, robotics to machine learning, all are culmination of human desires. CULMINATION, culmination of human desires. चाह की ही परिणति। अब इस बात को समझिए क्या कहना चाह रहे हैं हम। ये बात कर रुपेश यहाँ ही, हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो निबंध है वो बोलता है कि जहां चाह है वहां राह, यहां जहां यानी हम जहां प्रयास करना शुरू करते हैं रास्ता स्वयं निकलता चला जाता है। उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ इच्छा शक्ति रखना है, दृढ़ इच्छा शक्ति, हाँ संकल्प शक्ति रखना है और उस राह पे चलते चलना है। जैसा कि इन्होंने कहानी के माध्यम से बहुत अच्छे से बताया। ये गुरु अपने शिष्य से बोलता है कि गुफा को पार करना है तो रोशनी के पीछे चलते रहो। तो उसका कहना था कि रोशनी तो यही लालटेन का समाप्त हो जाता है। तो बोलता है तुम आगे बढ़ो तो जहां समाप्त होगा वहीं रुक जाना, लेकिन लालटेन का रोशनी कभी समाप्त होता नहीं। ये तो समझिए कि यहाँ तक दिखाई दे रहा, वहां पहुंचेंगे तो आगे का दिखाई देगा। तो अगर आपको चलने की इच्छा शक्ति है तो रास्ता बनते चला जा रहा है ना, लाइट बढ़ते चला जा रहा है, वो रुक तो नहीं रहा है। ये तो आप पर निर्भर करता है ना कि आप क्या चाहते हैं। आप उदास हो जाना चाहते हैं, जैसे एक रील्स बड़ा वायरल है। अब इस रील्स को समझिएगा। अब सभी लोग रील्स देखते हैं, हम भी देखते हैं। एक व्यक्ति खुदाई कर रहा है, समझिए, और यहां तक खुदाई किया है, यहां हीरा चमक रहा है। अब बेचारा यहां गया और लौट के फिर चला आया कि अब हीरा नहीं मिलेगा, और फिर से वो यहां से खुदाई करने लगता है। क्या लगता है आपको उसको हीरा मिलेगा? क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा शक्ति मर चुकी है। अगर वो थोड़ा सा और प्रयास किया होता, थोड़ा सा क्लिक और मिलता, तो वो हीरा को प्राप्त कर लेता। लेकिन उम्र क्या है, उसको लगता है कि नहीं यहाँ नहीं मिलेगा वहां मिलेगा, जबकि गहराई तक वो पहुंच चुका है, लक्ष्य तक पहुंच चुका है, बस उसको पाना है, लेकिन वो पाने का अंतिम प्रयास ही नहीं करता है। तो यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि उसकी चाह कितनी बड़ी है, तभी राह भी निकलते चला जाएगा। अगर चाह ही कमजोर है तो राह मिलना भी मुश्किल हो जाता है। इसी संदर्भ में लिखिए, इसी संदर्भ में ओम शांति ओम का, हाँ ये इसी के संदर्भ में है, हाँ फिल्म ओम शांति ओम, चलचित्र, हाँ परिणति मतलब बदलाव। इसी संदर्भ में फिल्म ओम शांति ओम के एक संवाद से समझा जा सकता है। इसी संदर्भ में फिल्म ओम शांति ओम के एक संवाद से समझा जा सकता है। दिस कंटेक्स्ट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम ए डायलॉग फ्रॉम द फिल्म ओम शांति ओम। लिखिए ब्रैकेट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। अगर किसी चीज को दिल से चाहो, नहीं बीमारी लिख दो तुम, ये बीमारी चाहेंगे तो मिल जाएगा हमको। जो बोला वही ना बोले कि हम उसमें जोड़ घटाव गुना भाग करेंगे। सर एक पर एक हमारे यहाँ कार्टून पहुंचा हुआ है भाई।
जो जिससे भागेगा वो उसके सबसे करीब होगा, ये बात समझिएगा। आज जो नहीं भाग रहा वो समझिए कि न्यूट्रल अवस्था में भी है। अरे आप किसी को आप ओ माय गॉड जोड़ दीजिए, ओ माई मम्मी जोड़ दीजिए, डैडी जोड़ दीजिए, कुछ जोड़ दीजिए, ठीक। आप लिखवा दें, ठीक। हाँ, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने का षड्यंत्र करने लगती है। इफ यू हैव, हाँ ठीक है, साजिश से लिख लो। एक की दोनों में अंतर क्या हुआ? अच्छा ठीक है, साजिश करने लगती है या प्रयास करने लगती है, ठीक है। चलिए, अच्छा ये हिंदी में ही अच्छा लगता है, इंग्लिश में बड़ा अटपटा लगेगा, तभी इंग्लिश में लिख लीजिए। इफ यू लव समथिंग्स, ऐसे ये डायलॉग हिंदी में ही लिखा जाता है, इंग्लिश में, ठीक है। इसमें ये नहीं है इशू कि आप नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे एक और बात समझिए, निबंध अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं और कोई कोटेशन अगर आपको इंग्लिश में याद है तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लिख सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश का निबंध लिख रहे हैं और आपको हिंदी का कोटेशन याद है तो उसको ऐसे इंग्लिश में लिख सकते हैं। ऐसा मत सोचिए कि नहीं लिख ही नहीं सकते, ठीक है, ठीक। आप तो इंग्लिश में लिखा दें कि छोड़ दें, ठीक है। तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि जहां चाह है वहां राह है को हम लोग एक डायलॉग के माध्यम से भी समझने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर आप में इच्छा शक्ति है, अगर आप किसी चीज को दिल से चाहते हैं, दिल से चाहना का मतलब क्या होता है? वो प्रयास जो आपके अंतरात्मा से निकल कर आ रहा है। हाँ, अतः आप प्रयास जिस संदर्भ में कर रहे हैं वही संदर्भ, लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, A to Z। तो आप अगर उस पर निरंतर प्रयास करते हैं तो वो आप पा सकते हैं। क्योंकि एक और बात समझिए, पॉजिटिव एनर्जी और निगेटिव एनर्जी, दो एनर्जी काम करता है। अगर आपकी तीव्र इच्छा शक्ति होती है तो पॉजिटिव एनर्जी उस तरफ चलने लगता है। लेकिन एक बात और समझिए कि सिर्फ आप ही का पॉजिटिव एनर्जी नहीं चल रहा है, दूसरे वाला भी पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी चल रहा है। तो अगर अंडरस्टूड हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोलैप्स होता है, तो उसी को ब्रेकअप कहते हैं, ठीक। अब सब शांत, सही तो बोल रहे हैं, उसी को ब्रेकअप कहा जाता है। टूटना मतलब रिश्तों की बात नहीं, उम्मीदों की बात भी, इच्छा शक्ति की भी बात। तो हम लोग क्या हुआ ना, एक्सप्लोर करने की जगह पर कॉम्पैक्ट हो गए, वहीं पर जाके फंस गए कि इसका मतलब यही होता है, उसका मतलब बहुत कुछ होता है। और प्यार को हम सिर्फ एक एहसास से जोड़ लेते हैं, और वो एहसास हमको किस संदर्भ में दिखाई देता है, वो आपकी गलती है, वो मेरी गलती नहीं। क्योंकि हर जीव जंतु और हर प्राणी में एक एहसास विद्यमान, और सबसे ज्यादा एहसास तो अपनी माँ के साथ होता है। पहला प्यार तो आपका वही है, लेकिन हम उसको महसूस दूसरे रूप में करते, और अभी चूंकि यंग एज है तो हमारा महसूस कुछ और रूप में होता है, इसलिए हम इस पर ज्यादा साइलेंट हो जाते हैं जब भी कोई नया बात आता है तो। लेकिन आप बातचीत कर सकते हैं। हाँ चलिए, बात तो ये है ना कि हमारे समाज में ना एक मेंटल स्टेबिलिटी बन गया है कि लव का मतलब निगेटिव सेंस ही होता है या पॉजिटिव। देखिए, लव का मतलब पब्लिकली निगेटिव सेंस और प्राइवेट में पॉजिटिव सेंस, ऐसा लेके चलते हैं। लेकिन रियल बात है कि लव पब्लिक सेंस ही है, क्योंकि वो हम हमेशा सबके सामने ही दिखाते हैं, चाहे भाई बहन का प्यार हो, चाहे माँ बाप का प्यार हो, उसको हम प्राइवेट में नहीं दिखाते हैं। लेकिन हम इसको निगेटिव सेंस में देखते हैं, इसलिए प्राइवेटली बात करते हैं, ठीक। आप में निगेटिव एनर्जी, ठीक। चलिए, हाँ, तो ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि यही कि अगर आप में प्रबल इच्छा शक्ति हो ना, तो ये प्रकृति भी है जो प्रयास करती है कि आप उस तरफ उन्मुख होइए, आपको तोड़ती नहीं है, आपको आगे बढ़ाती है। और इसी में एक एग्जाम्पल भागीरथी का भी दे सकते हैं, इतिहास से उठा के मोहम्मद गजनवी का दिए वो दे सकते हैं, बाबर का दे सकते हैं, आप किसी का भी दे सकते हैं। ऐतिहासिक घटनाओं को यहाँ पर संदर्भित कोटेशन में कहानी के रूप में डाल
सकते? आप बता सकते हैं कि कैसे एक प्रबल इच्छा शक्ति के कारण भारत को विजित कर लिया गया? और वो बात आप महात्मा गांधी के संदर्भ में दे सकते हैं, वो बात आप ब्रिटिशर्स के संदर्भ में भी दे सकते हैं। क्योंकि ब्रिटिशर्स को हम नेगेटिव मान के चलते इसलिए उदाहरण नहीं देते, लेकिन दे सकते हैं ना। अगर ये एक कंपनी के रूप में आए थे और पूरे भारत पर राज करने लगे, ये कम बड़ी बात है। तो ये देखने का नजरिया है कि हम कैसे देखते हैं। हम 2, 3 टेस्ट, 4 टेस्ट, 10 टेस्ट, 28 टेस्ट, 25 टेस्ट में हमको लगता है कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन यही भूल जाते हैं कि हो सकता है कि 26वां टेस्ट या 27वां टेस्ट हमारा इंतजार कर रहा हो, 28वां टेस्ट, 30वां टेस्ट इंतजार कर रहा हो कि वहां हम सफल हो जाए। लेकिन अगर हम वहां से कम बैक कर गए तो फिर बाउंस बैक करने का फिर प्रवृत्ति नहीं बचेगी। तो ये हम लोग के लिए, ये हम लोग की इच्छा शक्ति है जो हमको मजबूत बना सकता है या कमजोर बना सकता है। हमको लगता है कि हमसे ये नहीं हो रहा तो नहीं होगा, तब तो प्रयास नाम का शब्द ही गायब हो जाए डिक्शनरी से। प्रयास फिर नहीं होगा, फिर रिजल्ट की बात ओनली होगा, और जहां रिजल्ट की ओनली बात होगा ना, वहां सफलता मिलना ही मुश्किल। तो हम जो प्रेशर लेके बैठे हुए हैं ना रिजल्ट, तो रिजल्ट तब तक नहीं होगा जब तक अच्छे से प्रयास नहीं होगा, और वो प्रयास तब तक नहीं होगा जब तक आपकी इच्छा शक्ति नहीं होगा। और इच्छा शक्ति होगा तो दरवाजा तो खुलेगा, कोई ना कोई दरवाजा खुलेगा जरूर। इसलिए हम एक एग्जाम नहीं देते, हम कई एग्जाम देते हैं। किस बात को ध्यान में रखकर? हम एक एग्जाम देकर खुश नहीं हो जाएं, लेकिन हमको पता है कि पता नहीं कौन सा दरवाजा खुल जाए मेरे लिए। तो पुराने संदर्भ में लोग कहते भी थे, बउआ पेपर देवे जाओ ना, क्वेश्चन में देख के चल आइए। उनको लगता था कहीं बेटवा टिक लगा दिया, सही हो जाए, रिजल्ट ना हो जाए। संभावना है, संभावना है जिसको नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि हर पढ़ने वाला व्यक्ति ही सफल हो जरूरी नहीं है। कई लोगों को तो पता ही नहीं था कि हम सफल होंगे, असफल हो गए। और बीपीएससी में तो एक बहुतेरे केस है, बहुतेरे केस है। यूपीएससी में नहीं कर सकते हैं, और वहां है कि जज्बा रहता है तभी हो पाता है, क्योंकि क्वेश्चन का प्रवृत्ति उस प्रकार का। लेकिन बीपीएससी में तो ऐसा सामान्य रूप से होता। तो ये आपको इसलिए डेडिकेट कर रहा हूं मैं, क्योंकि मेरा क्लास अगर मेहनत कर रहा है, अगर इच्छा शक्ति है तो राह निकलेगा, एक दिन हम लोग सफल होंगे। और सामूहिक सफलता जब मिलेगा ना, तब विश्वास बनेगा। और ये आपके लिए भी है और ये हमारे लिए। लेकिन बड़ी बात है कि इच्छा शक्ति प्रबल तो हो। कमजोर इच्छा शक्ति के साथ आप कहां पहुंच सकते हैं? आप रेस शुरू कर सकते हैं, डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकते। लगता है पहुंच सकते हैं, कमजोर इच्छा शक्ति से नहीं पहुंच सकते। और हमारा दिमाग तो दिन भर डाइवर्ट करते रहता है। आंख हमारा इतना डाइवर्ट करता है, मिनट और सेकंड में डाइवर्ट करता है। हम अपने क्लास में कई सारे डाइवर्जन को महसूस करते हैं। लेकिन आप जिस एज में हैं उस एज ग्रुप में जाकर ये होता है, नॉर्मल सी बात। लेकिन संभालना भी आप ही को, बढ़ना भी आप ही को, ठीक है। तो इसी संदर्भ में एक और बात यहां पर कहना भूल गया कि आपका इच्छा शक्ति जो हो सकारात्मक रुख में, नकारात्मक नहीं होना चाहिए। क्यों? कि अगर पॉजिटिव सेंस में है तो निर्माण के काम में आएगा, आविष्कार के काम में आएगा। लेकिन अगर वो निगेटिव सेंस में है तो विध्वंस के काम में आएगा, डिस्ट्रक्शन। ये बात समझे? अगर आपकी तीव्र इच्छा शक्ति हो तो भैया अगला हमको बन जाना है, कौन में भी मरे, अलादीन, आपकी प्रबल इच्छा शक्ति, तो ये कंस्ट्रक्शन होगा या डिस्ट्रक्शन होगा? डिस्ट्रक्शन होगा, विध्वंस होगा। तो कभी भी इच्छा शक्ति नकारात्मक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इससे समाज निर्माण की जगह समाज को विध्वंसक के रूप में आपको याद रखा जा सकता है समाज द्वारा। ये एक सेंस है, ये एक अलग एस्पेक्ट है जो इसमें आपको जोड़ना है। लिख लीजिए, इच्छा शक्ति सकारात्मक होनी चाहिए, ना कि नकारात्मक। डिजायर शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। डिजायर शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। क्योंकि नकारात्मक अवधारणा
क्योंकि नकारात्मक अवधारणा विध्वंस को जन्म देती है। बिकॉज नेगेटिव परसेप्शन लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, विध्वंस को जन्म देती है। कंक्लूजन लिखा दे। हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, आपके सामने कई सारा है। हाँ वो दे सकते हैं, अशोक का भी दे सकते हैं। विध्वंस पर लाए ना कि नहीं लाए? कलिंग जीतना उनके लिए अहम का खेल था। कलिंग जीतना ऐसा नहीं था कि नहीं जीते तो बहुत बड़ा क्षति हो जाता उनको, लेकिन वो उनके अहम का मुद्दा बन गया था। वो इच्छा शक्ति इतना प्रबल हो गया था कि किसी भी स्थिति में कलिंग जीतना चाहते थे, और इसलिए इतना खून खराबा हुआ, और जो इतना खून खराबा हुआ कि उनकी इच्छा शक्ति वहीं समाप्त हो गई युद्ध के प्रति, और उसके बाद उन्होंने कोई बड़ा युद्ध नहीं किया। तो निगेटिव सेंस में अगर आपका डिटर्मिनेशन हो ना, तो डिस्ट्रैक्शन का कारण बन सकता है, और ये हम अशोक के परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। आप और भी उदाहरण ले सकते हैं, बस अपना उदाहरण मत डालिएगा, ठीक? क्योंकि अभी आप प्रयासरत, अभी हारे नहीं हैं। बोलते हैं ना कि जब तक खड़ा है गिरने का नहीं सोच सकते हैं, और जो गिरता वही उठता भी है, तो गिरेंगे भी तो उठने का ही सोचेंगे। ये है इच्छा शक्ति। लेकिन बेचारा जो खड़ा होते हुए भी गिर रहा है, वो इच्छा शक्ति नहीं हो सकता है। जैसे अचेतन अवस्था में एक मनुष्य द्वारा किया गया व्यवहार, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? शराबी। अचेतन अवस्था समझते हैं? अपने होश में नहीं रहना, ठीक है? चलिए, तो कहां थे? हाँ, निष्कर्ष पर लिखिए। जहां चाह वहां राह कहावत। निष्कर्ष लिख के नहीं, निष्कर्ष लिखते हैं और सजा रही है। लास्ट पंक्ति पैराग्राफ निष्कर्षी होता है। जहां चाह वहां राह कहावत मानवीय दृढ़ संकल्प की अदम्य भावना को समाहित करती है। मानवीय दृढ़ संकल्प की अदम्य भावना को समाहित करती है। द सेइंग वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे encapsulates ENCAPSULATS the indomitable, the INDOMITABLE indomitable spirit of human determination। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि सफलता केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारी इच्छा शक्ति की ताकत से भी निर्धारित होती है। कि हमारी इच्छा शक्ति बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारी इच्छा शक्ति की ताकत से भी निर्धारित होती है। इट सर्व्स एज ए रिमाइंडर दैट सक्सेस इज नॉट solely SOLELY determined by external circumstances, but by the strength of our willpower। इतना को पढ़िए, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछिए। अनुस्मारक मतलब हमको याद दिलाना। अनुस्मारक मतलब हमको याद दिलाने का कार्य करता है। हाँ, स्मारक, स्मृति भी लिख सकते हैं।
अच्छा, स्मारक का काम क्या है? क्या करती है? आप कुछ भी लिख सकते हैं। समाहित मतलब होता है आपके अंदर चला जाना। संदर्भित मतलब आपसे जुड़ा होना। देखिए, ये कई सारा वर्ड लिख सकते हैं ना आपको। यही तो हिंदी, इंग्लिश में क्या है ना कि वर्ड का चयन में बहुत अस्थिरता है, लेकिन हिंदी में क्या है, विविधता है, डाइवर्सिटी। इतना शब्द है कि हम लोग उसी शब्द में फंसे रह जाते हैं। लेकिन हिंदी, इंग्लिश में ये है, क्लैरिटी बहुत ज्यादा है। अदम्य, अदम्य साहस मतलब होता है वही। हाँ, अदम मतलब स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं, मजबूत कह सकते हैं। अदम साहसी भी कह सकते हैं। ठीक है, और कोई शब्द? ठीक है, आगे लिखिए। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करके, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करके, कौमा, दृढ़ता के साथ चुनौतियों का सामना करके, दृढ़ता के साथ चुनौतियों का सामना करके, कौमा, सकारात्मक मानसिकता बनाए रखकर, सकारात्मक नहीं, सकारात्मक मानसिकता बनाए रखकर और असफलताओं से सीखकर, और असफलताओं से सीखकर व्यक्ति जीवन की जटिलताओं को पार कर सकता है। व्यक्ति जीवन की जटिलताओं को पार कर सकता है। एक बार फिर बोल रहे हैं, सकारात्मक मानसिकता बनाए रखकर और असफलताओं से सीखकर व्यक्ति जीवन की जटिलताओं को पार कर सकता है। By setting clear goals, by setting clear goals, comma, facing challenges with perseverance, हाँ, comma, maintaining a positive mindset and learning from failures, comma, individuals can navigate through life complexities and carve out their path to success. Individual can navigate through life complexities and carve out their path to success. ये समझ में आ गया? दो तीन बार तो बोलते, फिर से बोल रहे हैं, लिखो। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करके, कॉमा, आप दोबारा बोल रहे हैं, शुरू से सुन लो। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करके, कॉमा, दृढ़ता के साथ चुनौतियों का सामना करके, कॉमा, सकारात्मक मानसिकता बनाए रखकर और असफलताओं से सीखकर व्यक्ति जीवन की जटिलताओं से पार जा सकता है या पार कर सकता है। पार कर सकता है। यात्रा कठिन हो सकती है। देखिए, यात्रा कठिन हो सकती है, कौमा, और सड़क बाधाओं से भरी हो सकती है। यात्रा कठिन हो सकती है, कौमा, और सड़क बाधाओं से भरी हो सकती है। कौन? बाधाओं से भरी हो सकती है, कौमा, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हम अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज पर काबू पा सकते हैं।
द जर्नी में वी arduous, the journey may be arduous, ARDUOUS, comma, and the road may be filled with obstacles, but with a result, RESOLUT, will, comma, we can overcome anything that stands in our way. इसमें किसी को समझ में नहीं आया तो पूछिए, पूछो, नहीं आया है तो। और एक छात्र के रूप में तो हम इसको हमेशा देखते ही। हाँ, आप उस प्रसंग के परिप्रेक्ष्य में बोल सकते हैं